आइए निकालेंगे मत्ती उसका 20वां अध्याय और उसका 29 से 34 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मत्ती उसका 20 अध्याय और उसका 29 से 34 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें खोली और वे तुरंत देखने लगे और जी वचन और पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 पद सब मिलके पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 16 का 9 एक साथ पढ़ेंगे। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने परमेश्वर की सुंदर समय दिया कि तेरे चरणों में बैठकर प्रभु जी तेरे पवित्र वचनों को सुन सके और अपने हृदय को खोल सके प्रभु जी, जो परमेश्वर कठोर हुए होते हैं। आप प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो परमेश्वर आपने हमारी भाषा में हमें पढ़ने के लिए दिए कि हम इन्हें पढ़कर बुद्धिमान हो सके। आप प्रभु जी के वचन पढ़ा गया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप हमारे हृदय को खोले और अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि जब तेरा पवित्र वचन बोला जाता है प्रभु जी, आप प्रभु जी उस शब्द आपके एक भी शब्द मैं अपनी ओर से ना बोलूं प्रभु जी, पर एक एक शब्द आपकी ओर से और हर एक सुनने वाले को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ सहायता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम देखते हैं, जैसा हमने भी पढ़ा वचन में, हमने देखा अभी 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास उसका 16 के 9 में हमने देखा वचन बताता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। क्या है? अपनी क्या है? सामर्थ दिखाए उनकी सहायता के लिए। क्यों फिरती रहती है वो उसकी दृष्टि? कि जिनके निष्कपट मन है, जो परमेश्वर की ओर निष्कपटता से, बिना किसी कह सकते हैं बुराई को लेकर नहीं चलते या किसी के लिए वैर भाव लेकर नहीं चलते, सिर्फ किसकी ओर फिर रहते हैं? निष्कपट परमेश्वर की ओर, जिसमें कोई कपट ना हो। सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना उनका पहला मकसद हो, निष्कपट। बाइबल बता रही है क्लियरली, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। सहायता में सामर्थ तब दिखाएगा वो जो उसकी ओर फिरे रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि किस पर रहती है? परमेश्वर की ओर। और परमेश्वर की दृष्टि किस पर रहती है? उस पर्सन पर बनी रहती है, उस जन पर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसका जो है प्रेम है,
वो निष्कपटता से करते हैं। वो संसार को नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं? परमेश्वर को। वो जान जाते हैं कि मुझे इधर से जाने के बाद कहाँ जाना है? परमेश्वर के साथ जाना है। मेरा जो यहाँ पर रहना नहीं है, परमेश्वर के साथ स्वर्ग मेरा देश है। ये धरती पर रहना हम सब जानते हैं, हमें कभी ना कभी मरना है। किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना है, किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, 30 साल बाद, जैसा परमेश्वर ने उसे आयु दी। ये वचन बताता है हम अपने जीवन में एक घड़ी तक भी नहीं बढ़ा सकते, एक पल तक बढ़ा नहीं सकते जब तक परमेश्वर न चाहे। जब परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि हम एक पल नहीं बढ़ा सकते, तो फिर हम किस बात के लिए संसार में लड़ते रहते हैं? वचन बताता है, हमने देखा मत्ती के अंदर हमने पढ़ा कि 2 अंधों को दृष्टिदान। अब हम छोटी सी बात इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है 31 पद में, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये हम वचन बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन हम इधर देखेंगे कि क्यों वो चिल्ला रहे हैं। लोग उन्हें डांट रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहे हैं। तो वचन में हमने देखा, इतिहास के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसकी दृष्टि किस पर बनी रहती है? जो निष्कपट चलते हैं, जो निष्कपट है, परमेश्वर उनकी ओर अपनी दृष्टि बनाए रखता है कि अपनी सामर्थ उनमें दिखाए। तो फिर परमेश्वर से हम कहते हैं, बहुत बार परेशान होते हैं कि परमेश्वर दुष्ट जन क्यों बढ़ता जा रहा है। फिर हम क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बार हम कहते हैं, क्या नाम है, परमेश्वर मुझे बोलने की, बहुत से लोगों से हमने सुना भी होगा कि हम क्यों बार बार इतनी लंबी प्रार्थनाएं करें, क्यों बार बार बोलते रहे, क्यों हम एक ही बात के लिए बार बार प्रार्थना करते रहे, क्यों करते रहे? परमेश्वर की दृष्टि तो मुझ पर बनी हुई है, परमेश्वर तो मेरे मन को देखता है, तो मैं क्यों बोलूं? तो मैं बार बार प्रार्थनाएं क्यों करूं? अगर मैं सही चल रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत से लोग सिर्फ प्रार्थना भी नहीं करते, कुछ बाइबल पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ कह रहा है, वचन बताता है कि लोगों ने उन्हें डांटा। जब यीशु वहां से जा रहा था तो 2 अंधों ने क्या करा? सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है। क्या है? यीशु जा रहा है, तो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये क्या है? ये एक तरीका है जब हम क्या है, परमेश्वर को पता है कि क्या चाहिए। हमारे माँ बाप भी जो है जानते हैं कि इनको किस तरह से परवरिश करनी है, किस तरह से हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या पिलाना है, क्या खिलाना है, सब कुछ जानते हैं माँ बाप। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो माँ बाप जानते हैं कि इसके लिए जरूरी है, लेकिन माँ बाप क्या, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार उस चीज को मांगते हैं कि पापा मैं कॉलेज जाता हूँ, मुझे बाइक चाहिए, पापा मैं कॉलेज जाता हूँ, मुझे साइकिल चाहिए, पापा मैं ये करता हूँ तो मुझे ये चाहिए, या पापा मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक टेबल चाहिए। क्या है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो क्या है, हमें मांगनी पड़ती है। जानते माँ बाप भी हैं कि इसके लिए जरूरी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस बात को बोलते हैं। तो क्या लगता है माँ बाप को, हाँ जी इसको फिर सच में ही ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो वो कोशिश करते हैं क्या कि इसको अगर नहीं पाने लायक है तो वो दिलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको ये चीज दे सके। दृष्टि तो लगी हुई है, वो देख रेख सब कुछ करता है, लेकिन क्या है, वो एक बोलने का प्रोसेस है कि आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। शायद वो अभी समय नहीं है, परमेश्वर ने क्या कर दिया है कि चल ठीक है, हम मांग रहे हैं परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए। बहुत से लोग, अब जैसे क्या नाम है, अभी की गवाही है, जैसे कि मेरी मासी के अभी बेटा हुआ, 10 साल बाद हुआ ना, 10 साल बाद डॉक्टर्स ने कहा थायराइड भी है, थायराइड भी था दिक्कत। डॉक्टर ने बोला कि मतलब बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। और लोगों ने, जो उसके परिवार के लोग हैं और जो बहुत से लोग हैं, क्या है, ताने ही मारते हैं मुझसे। ये हमने देखा होगा फैमिलियों में कि तेरे नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, बहुत सी चीजें बोलते हैं।
ये गवाही है जो हमें क्या है, सामर्थ देती है, दृढ़ करती है कि उसने, जो मौसी है हमारी मासी ने क्या है, किसी चीज के लिए लोगों की आवाजों को नहीं सुना। जैसा कि यहाँ पर अंधों के लिए क्या लिखा है, वो लोग क्या थे, डांट रहे थे कि चुप हो जा, चिल्ला मत, दुनिया हमें कहेगी अरे तेरा परमिशन नहीं करेगा, अरे कोई नहीं, जब होगा जो होगा देखा जाएगा, छोड़ रंग दे, अरे रंग दे क्या है, डॉक्टर को दिखा दे, इसको दिखा दे, उसको दिखा दे, कुछ भी बोलेंगे बहुत से लोग। वो परमेश्वर से तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे साथ नहीं हो सकता, अरे तेरे तो ये दिक्कत है। अब थायराइड की दिक्कत भी थी और साथ में 10 साल का अंतर भी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अभी पिछले दिनों में एक बेटे का दान दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि उनकी जो लगन थी, बाइबल बता रही है कि जो उसको पुकारते हैं, निष्कपट था उसका दिल, वो कह सकती थी मेरा दिल निष्कपट है, मुझे परमेश्वर अपने आप दे देगा, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। चाहे आंधी है, तूफान है, अगर उनका टाइम हो गया है तो वो जाकर प्रार्थना करेंगी, चाहे वो किसी के परिवार में गई हो, चाहे मामा मामा के मिलने आई हो भाई के, लेकिन उन्होंने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, चाहे शाम का समय हो, सुबह का समय। अगर परमेश्वर को देना है तो वो देना है। उन्होंने किसी और को नहीं देखा कि दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, उन्हें यह पता था कि परमेश्वर ने यह कहा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर ने उनको, जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या था, उन्होंने लगातार बोलना शुरू करा, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, वो लगातार प्रार्थना में बनी रही। चाहती तो कह सकती थी कि परमेश्वर मेरे दिल को देखता है, कोई जरूरत नहीं है। बाइबल बता रही है कि उसकी दृष्टि क्या है, उस पर लगी रहती जो निष्कपट है, लेकिन पुकारना क्या है, मेरा कार्य है। उस वचन को भी देखते हैं, मत्ती 7:7 बोलकर पढ़ा हमने, मत्ती 7:7। इधर इस तरह से लिखता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्यों लिख रहा है परमेश्वर फिर? वो भी तो कह रहा है कि मांगोगे तो मिलेगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मैं जाके किसी के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो जाऊं जाके, अंदर वाले को पता चल रहा है क्या कि हाँ जी आ गया जी, खोल दो दरवाजा। जब तक वो खटखटाएगा नहीं, जब तक बैल नहीं बजाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। जब तक कोई खटखटाएगा नहीं, बैल नहीं बजाएगा, नहीं पता चलेगा। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, हमने वैसे अगर उन्हें पता चल भी जाए कोई आया है तो क्या होते हैं, वो जो खराब लोग होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो देखते जब तक आएगा नहीं, बजाएगा नहीं, जब तक मैं क्यों बोलूँ, देखता हूँ कब तक नहीं बजाएगा। और बहुत से तो बजा रहे होते हैं तो ढीठ बन के सुन जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कि बजाता रहे, कोई बात नहीं, छोड़। लेकिन ये परमेश्वर है जो हमारी हर एक आवाज को सुनता है। वो कहता है तुम मुझे खटखटाओ तो सही, मैं आऊंगा, मैं खोलूंगा दरवाजे को। वो हमारे द्वार पर खटखटाता है और हम उसके द्वार पर खटखटाते हैं। अगर हम अपना दरवाजा खोलते हैं अपने हृदय का, तो परमेश्वर हमारे साथ आके हमारे साथ क्या लिखा है, भोजन करता है। और हम खटखटाते हैं तो परमेश्वर जब बता रहा है, वो निष्कपट लोगों की ओर क्या है, दृष्टि बनाए रखता है, तो वो दरवाजे को खोलेगा, वो जरूर खोलेगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यदि परमेश्वर ने कहा है, और उसने कहा है कि खटखटाओ तो मैं खोलूंगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मैं चाहता हूँ मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत बढ़िया घर मिल जाए, मुझे बहुत अच्छी चीजें मिल जाए, लेकिन मैं उसके लिए काम ना करूं, मैं ढूंढने ना जाऊं, तो क्या मुझे मिल जाएगा? मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी जगह में रहना चाहता हूँ मैं, जब तक मैं जगहों में जाके देखूंगा नहीं तो जगह कौन सी कैसी है तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए मुझे अपने पैरों को लेके जाना पड़ेगा, मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। मैं कहूँ यही बैठे बैठे मेरे सामने बढ़िया से बढ़िया भोजन आ जाए जो मैंने आज तक देखे नहीं है, तो वो आएंगे नहीं, आपको जाना पड़ेगा। किस जगह पर कैसा बनता है खाना, मुझे चेक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
परमेश्वर का वचन बता रहा है दो अंधों ने क्या है, उन दुनिया की बातों को हटा दिया, फिर भी वो क्या है, चिल्लाने लगे और तेज चिल्लाने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हम पर दया कर। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्यों करें, हम सही है तो सब कुछ सही है, हम सब कुछ सही है, सही है, सब कुछ सही है, हम चर्च जाते तो है संडे को और उसके बाद घर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के घर में जाकर अटेंडेंस तो लगा रहे हैं हम। स्कूल में जाना सिर्फ अटेंडेंस लगाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें पढ़ना भी होता है, यदि हमें पास होना हो, नेक्स्ट क्लास में जाना है तो। यदि हमें फेल होना है तो अटेंडेंस लगाने से कोई फर्क नहीं है, 3 साल बाद स्कूल भी बोल देता है बेटा तुम्हारे बस की नहीं है, अपने घर पे जाओ। मैंने जहाँ तक मुझे पता है 3 साल के बाद स्कूल बोल देता है कि आप पढ़ने के लिए मुझे लगता है सक्षम नहीं है, क्योंकि 3 साल किसी चीज के लिए काफी है। आप 3 साल तक में भी अगर उसको नहीं कर सकते तो फिर वो भी हाथ जोड़ देता है। हमने जो एक उदाहरण में दिया परमेश्वर ने कि जिस पेड़ पर फल नहीं उगता वो क्या करता है, उसे काट देता है। एक जगह लिखता है, वो कहता है यदि इस बार भी इसमें फल ना उगे तो तू पेड़ को काट दियो। वो बोलता है इसमें पेड़ पे फल नहीं आते, इसको काट दे, इसको पेड़ को। तो क्या कहता है माली उसका, कहता है कि अभी इस बार और रहने दे, एक बार और देख लेते हैं, यदि इस बार भी नहीं आते तो कटवा दियो। वचन बता रहा है फल होने जरूरी है, सिर्फ चर्च आना जरूरी नहीं है, या सिर्फ बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, उस पर चलना है। वचन बताता है सिर्फ सुनने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन उस पर चलने वाले जो चलते हैं। हमने वचन में पढ़ा है कि गाली नहीं देना, वचन में पढ़ा है, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो हम गाली मुंह से निकालते हैं। तो हम क्या वचन पर चले? नहीं चले। वो थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारता था, हमने वचन में सुना है, लेकिन जब कोई हमारे मारता है तो हम उठाते ही 2 साल उसमें और जड़ देते हैं पहले। तो क्या हम वचन पर चले? नहीं चले। वो कह रहा है जो निष्कपट है, जैसा इतिहास में हमने पढ़ा क्या लिखता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। किसलिए फिरती रहती है? किसलिए फिरती रहती है पूरी पृथ्वी पर? कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन सिर्फ परमेश्वर की ओर रहता है। जैसे मैंने मासी की अपनी गवाही बताई, जिन्होंने 10 साल में आज जिन लोगों ने बड़े बोल बोले थे, वो आज देखते होंगे कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर दिया। उनका हस्बैंड भी ढंग से नहीं रहता था साथ में, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मेरी बेटी का जो हृदय है मेरी ओर लगा हुआ है। जो पति कभी अपने सैलरी में से पैसा नहीं देता था, आज वो सैलरी भी देता है और साथ में उनकी केयर भी करता है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो कह रहा है कि तुम पुकारो तो सही। मान लीजिए मेरे घर में 4 बंदे हैं, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ कह रही है रहने तो नहीं होगा, मेरी मम्मी भी कह रही है रहने तो नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी बातों में आऊंगा या परमेश्वर के वचन में आऊंगा, ये मैटर करता है। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा हूं, तो परमेश्वर की इसका मतलब योजना है कुछ, तो मैं परमेश्वर की बात को सुनूं, परमेश्वर के चरणों में उस बात के लिए प्रार्थना करूं, या मैं उनकी बातों से उन बातों को दबा दूं। अगर वो अंधे जो थे, अगर उन्होंने जिन्होंने डांटा था वो डर के मारे कि चल यार कोई बात नहीं, इस पर नहीं, कौन डांट रहा है, छोड़ दे, रहने दे, हम नहीं चिल्लाते थे, अगर आएगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जानने देते हैं। लेकिन उन्होंने उनकी ओर दृष्टि नहीं की, आखिर अंधे थे सॉरी, लेकिन उन्होंने उनकी ओर बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन किस बात पर ध्यान दिया? कि यदि ये यीशु जो जा रहा है, यदि यहाँ चला गया तो पता नहीं फिर आएगा या नहीं आएगा, तो मुझे जरूरत आज है चिल्लाने की। उन्होंने पुकारा, लिखा है, वचन बताता है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले। पहले कम बोल रहे थे, अब ज्यादा बोल रहे हैं। लोगों ने बोला नहीं होगा, तू प्रार्थना करा, कोई बात नहीं होने वाला, जा तुम 20 मिनट कर रहे थे, आधा घंटा करो।
या आधा घंटा कर रहे थे 1 घंटा करो। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या है कार्य करेगा। पर वो क्या होता है, हमारी लापरवाहियां होती हैं जिसके कारण हम क्या है उन चीजों को नहीं पा पाते। क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि परमेश्वर तो कह रहा है, क्लियर कह रहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि मैं नहीं चाहूंगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा कि परमेश्वर को ढूंढूं, तो क्या परमेश्वर, अब पौलुस की तरह तो पौलुस को परमेश्वर के लोगों को सताता था, वो एक अलग बात है कि परमेश्वर के लोगों को सताता था, और जो उस परमेश्वर के पथ पर चल रहे थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, वो सबको क्या करता था, मारता था, जेल में डालता था, सजा देता था फालतू में। तो परमेश्वर को उनसे योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, उसको जाकर बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने अपने आप को क्या प्रकट किया कि मैं कौन हूं जिसे तू सता रहा है। अगर तू मेरी कलीसिया को सता रहा है, मेरे लोगों को सता रहा है, तो तू मुझे भी सता रहा है। वो एक परमेश्वर की इच्छा वो किस तरह से प्रकट करता है। हम सब जानते हैं हर एक के लिए या सबके लिए एक ही तरह से नहीं चलता। हर एक इंसान एक ही जॉब नहीं करता, हर एक का परिवार एक जैसा नहीं होता, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। लेकिन उसी तरह से परमेश्वर की योजना किससे कैसी है वो परमेश्वर जानता है। लेकिन हमें जो परमेश्वर ने कार्य करने के लिए कहा गया है, हम उस तरह से करें तो हम हर एक चीज पर विजय पा सकते हैं। वो बातों से नहीं दबे। आज हम गली मोहल्ले में रहते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे, अरे आज जैसा इस वक्त हम देखते हैं बहुत से सताव होते हैं परमेश्वर के लोगों पर। यदि हम ये देखें कि लोगों पर सताव हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो हम चर्च ना चलाएं, चर्च बंद कर देते हैं, क्योंकि अपनी जान बचाएंगे। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? परमेश्वर ने क्लियरली कहा है, यदि तुम मेरे लिए अपना प्राण खोओगे तो उसे पाओगे, और अगर उसे बचाना चाहोगे तो उसे खोओगे। यदि मैं आज चर्च को बंद कर देता हूं, मैं भाई मरना नहीं चाहता ना, सीधी सी बात, तो आप अपनी मृत्यु को अपने आप बुला रहे हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर इस संसार के प्रेम को चाहा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार की ओर फिरें। यदि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर जब दानियल को सिंहों की मांद से बचा सकता है, उसके दोस्तों को उस आग के भट्टे से बचा सकता है, इजरायली प्रजा को मिस्र से निकालकर उस लाल समुद्र को पार करा सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। पर हमारा हृदय जो है कैसा रहे? निष्कपट रहे। बाइबल क्लियरली बता रही है, हम दोबारा देखेंगे 2 इतिहास 16:9। उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। जो अपनी सहायता को परमेश्वर से मांगते हैं, वो अपनी सामर्थ दिखाएगा। साथ में नीचे वचन इसी में लिखा है 12 पद में, ये आसा राजा के बारे में लिखा है। उसमें लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग लग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वेदों ही की शरण ली। किसकी शरण ली? वेदों की शरण ली। वो परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहा, किसकी शरण ले रहा है? वेदों की, कि शायद डॉक्टर ठीक कर देंगे, शायद ये चंगा कर देगा, ये वेद चंगा कर देंगे। परमेश्वर की ओर नहीं फिरा वो। लिखा है उसमें बाद में वो क्या है? मर गया। जब हम जानते हैं, जब हम देख चुके हैं कि हमारी कोई और सहायता कुछ नहीं होने वाली, डॉक्टर को दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि जो कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं। ये क्यों होता है? अभी मासी की मैंने गवाही दी, वो क्यों हुआ? कि वो अपनी सामर्थ को दिखाए। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो इंसान के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। और डॉक्टर कहता है तुम्हारे कैंसर है, ये ठीक नहीं हो सकता, अब तुम मरने वाले हो, लेकिन परमेश्वर उसे जिंदा खड़ा कर देता है। और जो लोग बिल्कुल फिट थे वो पहले चले जाते हैं, और जो कैंसर वाला था वो उनके बाद जाता है आराम से, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है यदि हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है। जैसा हम जानते हैं
अल्बर्ट अंकल थे जिनको कैंसर था, डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता। उनका कॉफन जो था वो जो दफनाते हैं वो भी घर पर आ चुका था, लेकिन फास्टिंग जैसा उन्होंने बताया था कि 3 दिन की फास्टिंग पीरियड्स थी, लोग आए हुए थे उनके घर पर, और 3 दिन की उपवास प्रार्थना के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका जो कैंसर था सब खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कैंसर जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, उसको ठीक कर सकता है। वो अंधे जो जन्म का अंधा था, एक तो वचन में लिखा है जन्म का अंधा था, उस तक को परमेश्वर ने दृष्टिदान दे दिया। जिसकी आंखें बचपन से ही नहीं थी उसको भी परमेश्वर ने देखने दिया। क्यों देखने दिया? जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। पुकार, मांग, ढूंढ, खटखटा। हम द्वार किसके खटखटाते हैं? डॉक्टरों के। डॉक्टर कोई बात नहीं, आप ये कर दो, अच्छा ये दवाई मैं कर ले, खा लेते हैं, कोई नहीं, ये कर लेते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है उन चीजों पे ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि शायद ये कर देंगे। हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि में घूमती है, उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है, हम भूल जाते हैं, जिस वजह से हम क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। यदि हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी रहेगी तो परमेश्वर का एक समय है, हर एक बात का समय है, तो समय पर जरूर होगा। कोई दूसरा करने नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो लाल समुद्र, जो इतना बड़ा समुद्र था, वो कह रहे थे इस्राएली कैसे पार हो गया? मूसा तो हमें मारने के लिए ले आया गया यहाँ पर, ये पीछे मिस्र की सेना पीछे पड़ी हुई है हमारे, ये हमें मार देगी। उन्होंने उसके सामर्थ्य को, जो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है, उसकी शक्ति को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? जबकि जब पहचानना चाहिए था, जब उन्होंने देखा था कि किस तरह से मिस्र पर 10-10 विपत्तियां पड़ी, उन सब कुछ देखने के बाद भी उनका विश्वास ये नहीं था कि मूसा जैसे तूने हमें वहां पर बचाया, यहाँ पर भी हमें बचा। क्या तू हमें मरने के लिए ले आया है? तू क्या हमें मरने के लिए ले आया है? बस यही बात उनके मुंह से निकलती थी। आज हम संसार में रहते हैं, हम पर थोड़ी सी परेशानी आती है, हम क्या कहते हैं? दूसरे लोग कह जाते हैं, अरे इससे अच्छा तो ये कर लेता, बच जाता, ये कर लेता, ये हो जाता, तो बिना फंसा पड़ा यार तू तो यहाँ पर। जो संसार का इंसान होगा वो संसार के साथ मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का होगा वो ये कहेगा कि परमेश्वर मेरा सामर्थी परमेश्वर है, जो समय पर करने वाला है। क्योंकि जब वो करेगा तो तुम सब पीछे होगे और मैं सबसे आगे होऊंगा, और परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल बताती है वो किसी का कर्जदार नहीं है। कोई कहे कि मैंने तुझे कर्ज दे दिया परमेश्वर, मैं तुझे ढूंढे जा रहा था, तूने मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं किया। यदि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए खड़ा है। वो कर्जदार नहीं है किसी का। मैंने प्रार्थना की प्रभु, मैंने प्रार्थना की, तूने सुनी नहीं, वो सुनेगा। प्रार्थना कैसे की थी ये मैटर करता है। क्या नाम मात्र के लिए की थी, क्या हृदय को उसकी ओर लगाकर की थी? जो मासी की गवाही बताई बहुत से लोगों के लिए, जो मामा का परिवार है वो अन्य अविश्वासी हैं, लेकिन उनमें भी फिर भी क्या करते हैं, वो जब मासी की बात को सुनते हैं तो वो देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना सामर्थ्य काम किया है। कि जो पति परेशान करता था, जो पति कभी दूर रहता था, जो पति देता नहीं था खाने के लिए, पैसा देता था, वो आज कितना बदल गया है। क्या मैंने जाके किया है या किसी के घर वाले ने जाके किया है? सबने समझा के देख लिया, नहीं होगा। बाइबल बताती है मैं किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आपने प्रार्थनाएं की है तो परमेश्वर उसका उत्तर देगा। वो उसका उत्तर देगा तो तुम्हारे मांगने से बढ़कर करने वाला परमेश्वर, जो हमने सोचा भी नहीं वो परमेश्वर हमारे लिए करता है।
पर हमें जो कान है वो बंद करने होंगे उन लोगों के लिए जो हमें नेगेटिव करते हैं, जो हमें पीछे करते हैं कि रहने दे, नहीं होगा, अरे रहने दे, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सुनते सुनते हम भी सोचते हैं नहीं होगा, लेकिन जब कोई कहता है कि नहीं होगा तो हमें अगर लगता है कि उसको जवाब देना चाहिए तो बता देना चाहिए कि हाँ परमेश्वर करेगा। लेकिन उसे अगर नहीं समझ में आती इस बात को तो उससे सुनकर उस बात को छोड़ देना चाहिए उसी समय पर, और परमेश्वर को कहना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, और परमेश्वर करेगा। उन दोनों अंधों ने भी कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और क्या कहता है परमेश्वर, आगे वचन बताता है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करूं? क्या कह रहा है? यीशु ने कहा, वाकई कितनी बड़ी बात है, जबकि पता है वो अंधे हैं। उसने आगे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो तुमसे पूछ रहा है आके क्या करूं? सुलेमान ने भी मांगा तो परमेश्वर से उसने ये कहा कि तू क्या चाहता है? सुलेमान ने बुद्धि मांगी, वो चाहता तो धन संपत्ति व्यवस्था मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि मांगी प्रजा चलाने के लिए। यहाँ चाहता तो परमेश्वर को पता है कि तुझे बुद्धि चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि हमसे पूछना कि तू क्या चाहता है, तू बता। हो सकता है शायद अंधा था, अंधे होने के बाद भी बोलते हैं, अरे परमेश्वर मुझे इतना पैसा दे दे, धन संपत्ति दे दे कि मेरे नौकर चाकर हो, मुझे जरूरत ना पड़े। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी हानि उठाने के बाद भी फिर भी वो वही मांगते हैं जिससे उनका घाटा है। वो देखना नहीं चाहते, अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते देखना कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करना चाहता है, परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम दिखा सकता है, वो नहीं चाहते। हम संसार में भी देखते हैं, जान लेते हैं, वचन देखते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा हमारे पापों के लिए, फिर भी हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन सताने आ जाएंगे लोगों को। अच्छा तुम धर्मांतरण कर रहे हो, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। अरे उन लोगों से तो पूछो, अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो बोलते हैं कि तुमने पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। अरे जो वचन देने वाला है वो खुद गरीब है, वो क्या दूसरे को देगा? लेकिन उनके पास जो परमेश्वर का धन है वही वो दे सकते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का धन है वो कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आ जाती है तो हमें संसार की कोई भी चीज नहीं भाती। हमें क्या लगता है, सिर्फ परमेश्वर ही सब कुछ है। संसार में क्लेश हो रहा होगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से शांति मिलेगी। कोरोना के टाइम पर दुनिया कितनी भी परेशान थी, कितना भी डर था, मास्क लगा के घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, मास्क हमने भी लगा रखे थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं और वचन बताता है कि जिस देश में रहते हो उसके नियम और कानून मानो, तो हमने उसको माना। लेकिन हमें ये डर नहीं था, क्योंकि वचन बताता है ना तो रोग ना महारोग तेरे डेरे के निकट आएगा। यदि हमारा विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर का वचन कहता है तो हमारे लिए वैसा ही होगा, तो इसका मतलब है कोरोना की बीमारी है या उससे बड़ी भी महामारी है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे ये वाचा बांधी है कि ऐसा तेरे साथ नहीं हो सकता। वचन बताता है, लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाए। आज भी संसार में लोग क्या है, अंधे हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, जो परमेश्वर के वचन को देखना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ धन 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 मिलता रहे। सिर्फ मुझे क्या है, पैसा पैसा बस इतना बढ़ जाए कि मैं लोगों से अमीर हूं, जब मुझसे लोग मांगने आ जाए मैं उनको दो ना दूं, मेरी मर्जी है, लेकिन मेरे पास दुनिया भर का होगा पैसा। परमेश्वर को कोई ढूंढना नहीं चाहता। आज लोग जो सताने आते हैं, हम देखते हैं, वो सिर्फ मारने पीटने के लिए आते हैं कि तुम चर्च क्यों चला रहे हो, तुम परमेश्वर के अनुयायी क्यों बना रहे हो, चेले क्यों बना रहे हो, परमेश्वर का वचन क्यों बांट रहे हो। लेकिन वो ये नहीं सोचते थोड़ा सा भी कि हम तो चलो परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, भाई तुम भी किसी को मानते हो, जाकर तुम उनका प्रचार करो, तुम भी प्रचार करो, तुम्हें किसने रोका है? संविधान कह रहा है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम भी करो। जाके चर्च को जाके तोड़ना फोड़ना, उनके लोगों को जाके मारना या उनको भटकाना, ये कहाँ की वो बात है?
अगर पर आपके जिनमें आप विश्वास रखते हैं उनमें सामर्थ है तो जाके उनके काम करो ना। हम तो परमेश्वर का वचन बांटते हैं, कोई आए तो सही, ना आए तो सही। हमने पिछले दिनों में गुड फ्राइडे को वचन बांट के आए, सबको वचन दे के आए ना। अब चाहे कोई आया या नहीं आया वो उनकी मर्जी है। हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें ये कार्य दिया है कि तुम्हें वचन बांटना है, तुम्हें चेले बनाना है, तुम्हें बपतिस्मा देना है। तो भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं और अपने देश के नियम को भी मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम बांट सकते हो, प्रचार कर सकते हो, हम कर रहे हैं। तो हम संसार की बातें क्यों सुने, हम उनसे डर के क्यों बैठ जाए, क्यों बैठे हम डर के? परमेश्वर ने कहा है तो करेंगे। वो अंधे भी यही कर रहे थे कि तुम कुछ भी बोलते रहो, हम और चिल्लाएंगे, क्योंकि यीशु जा रहा है अब, फिर निकल जाएगा, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। नहीं, यहां से निकल गया तो पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। यहाँ पकड़ लो, तो अभी पकड़ लो, अभी बोल दो, अभी समय है। ये मैटर करता है कि आप किस तरह से परमेश्वर को ढूंढते हो। हम देखते हैं लूका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय में इस तरह से लिखता है। लूका 12 अध्याय और उसका 23 पद में इस तरह से लिखता है, कोई बड़े और 24 पद भी पढ़ो। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कोह पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हमें क्या है? परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। वचन बताता है उत्पत्ति के अंदर कि उसने सब कुछ जो बनाया अपने शब्द से बनाया, शब्द से बोला, मुंह से बोला और सब कुछ हो गया। लेकिन सिर्फ मनुष्य को क्या है? अपने हाथों से बनाया। बाइबल बता रही है, यहाँ लिखता है क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। मतलब क्या है इसका? यदि प्राणी ना हो हमारे अंदर और भोजन सामने रखा हो तो क्या वो भोजन किसी काम का है? अब प्राण ही नहीं रहा तो भोजन क्या करेगा इसके अंदर? वो आगे कहता है और वस्त्र से शरीर बढ़कर। जब शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर में ही कीड़े लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ, तो वस्त्र क्या कर लेंगे उसको? कोई बेकार। ये बताना चाहता है वचन परमेश्वर का कि आप ये ना सोचें कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे कब होगा, मुझे किस तरह मिलेगा, कब मिलेगा, कोई समय बता दे प्रभु। वो होगा। वचन बता रहा है कि कौओं पर ध्यान दो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खट्टा होता है। वो कहीं इकट्ठा नहीं करते हैं, कोई भंडार नहीं है उनके पास में, ना ही वो बोने जाते हैं किसी के पास में, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है।
परमेश्वर ही तो उन्हें देख रहा है ना, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह पी रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहा है, परमेश्वर ही दे रहा है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है, तुम्हारा मूल्य जो है कहीं पक्षियों से अधिक है। हमें अपने मूल्य को पहचानना है, हमें दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना कि दुनिया क्या कहती है। अगर वो अंधे भी चुप हो जाते हैं उनके डांटने पर, तो वो शायद दृष्टिदान ना मिल पाता उनको दृष्टि नहीं मिल पाती, क्योंकि हम उनकी बातों से दब जाते हैं। बहुत बार हमने सुना भी है, बहुत बार हम बहुत से लोगों की गवाही यो में सुनेंगे कि बहुत बार हम सुनते हैं इसी बातें कि बहुत बार लोगों ने उन्हें बोला कि नहीं होगा, ऐसा मत कर, ये मत कर, अरे ऐसा करेगा तो क्या, मतलब लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग क्या है, दब जाते हैं, सोचते हैं हाँ सच में यार कुछ कहे, लोग कहे क्या कहेंगे। लेकिन बहुत से लोगों के लिए हमने सुना होगा कि उन्होंने लोगों की बातों को ना सुनकर उस काम को किया जो उनका मन कहता था, चाहे वो परमेश्वर में थे या नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। ये उनका मन किया और उन्होंने किया उस काम को, और उसमें उनको क्या है, सफलता मिली। जो लोग मना करते थे कि मत कर मत कर, आज वो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। जब हम दुनिया की बात नहीं सुनते, परमेश्वर की बात सुनते हैं, फिर दुनिया आपकी सुनेगी। फिर दुनिया आपको सुनाने नहीं आएगी, तो दुनिया को आप बताने वाले बनोगे, फिर आप सुनाने वाले बनोगे कि हाँ जी परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। वो गवाही आप देने पाओगे हर एक के सामने कि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। ये वचन और देखेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18-19 पद। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार से क्या है, तुम्हें चुन लिया है परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो अब जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वो क्या है, अब तुम्हें बैर की नजरों से देखेंगे कि ये पहले तो हमारे साथ खाता पीता था, यही बैठ के शराब पीते थे, हम तो यही बैठ के गाली गलौज करते थे, यही बैठ के हम बुराइयां करते थे, ये तो बदल गया बिल्कुल, अब तो बैठता ही नहीं हमारे साथ में। यार पहले तो ये साथ में बैठता था, पहले तो ये यार बोतल भी ले आता था हमारे साथ, बैठ के पीता था अपने पैसों से लाके, क्या खत्म कर दिया, पत्ते भी नहीं खेल रहे थे। बहुत से लोगों में देखा हुक्का पीते हुए देखते हैं, वो मतलब आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे 14-15 साल के बच्चे हुक्का पीते हैं। पहले तो हमारे साथ हुक्का पीता था, अब ये हुक्का नहीं पीता। क्यों? क्योंकि अब मैं परमेश्वर की सुनने लगा हूं। क्योंकि जब आप परमेश्वर की सुनने लगते हैं तो बाइबल जिससे हमने पढ़ा कि वो उन निष्कपट, जो बिना निष्कपट हृदय से परमेश्वर की तरफ रहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ही देखते रहता है कि उनकी सहायता में क्या है, अपनी सामर्थ्य दिखाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे में डूबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या है, जब परमेश्वर को उन्होंने चख लिया तो उनका जो जीवन में नशा था वो सब क्या है, दूर हो गया, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर सब कुछ हो जाता है। वो कह रहा है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे प्यार करता है। अगर तुम संसार की तरह चल रहे होते, पी रहे होते, अद्दा पवा लेके आ रहे होते, ताश पत्ते खेल रहे होते, गाली गलौज कर रहे होते, गुटखा खा रहे होते, तो उनके साथ बनती तुम्हारी। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें बदल दिया तो अब तुम्हारी नहीं बनेगी, क्योंकि तुम संसार से अलग हो गए हो। अब तुम संसार की तरह नहीं चलते। लेकिन अब संसार तुम्हें देखता है कि ये कैसे बदल गया, उन्हें दर्द होता है। ये तो पहले पैसा खर्च करता था हम पे, अब क्या खर्च कर रहा भाई, थोड़ा अपग्रेड कर दे खर्च, या 500 रुपये दिए यार, थोड़ा लेके आनी है यार। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भाई बताती है अच्छे मित्र के संगति से क्या है, उसका मुख जो है उसका भी चमकता है और दूसरे का भी चमकता है। अच्छी संगति
अच्छा चरित्र देती है। बुरी संगति क्या है, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आज हमें जरूरत है कि हम लोगों की ना सुने। बहुत से विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं, बातें बताते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव पे नहीं जाना। यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है, मन में डाला है और आपको पता है परमेश्वर करने वाला है, तो परमेश्वर की ओर देखें, संसार की ओर न देखें, क्योंकि परमेश्वर आपको देगा। वचन बताता है, लास्ट वचन पढ़ के वचन में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, सॉरी। मत्ती 20 का 34 पद इस तरह से कहता है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। क्या है? तुरंत। कल की जरूरत नहीं है, परसों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है कौन सी चीज उसे अभी देनी है या कल देनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि मेरे बेटी को कुछ चाहिए अगर, तो मैं देखूंगा उसे आज ही दे सकता हूं या आज देनी चाहिए या नहीं चाहिए। मैं देने की तो औकात रखता हूं कि दे सकता हूं उसको, लेकिन इसको आज जरूरत देने की है या नहीं है। जैसे अगले साल देनी है, 10 साल बाद देनी है, ये चीज मेरे लिए मैटर करेगी। आज ये मुझसे फोन मांगे तो मैं फोन नहीं दे दूंगा जाके खरीद के, आज तेरे लिए फोन नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है इसको आज से 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसी टाइम पर दूंगा। दे तो सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। तो इसलिए जानते हैं जो चीज, जिस चीज की जरूरत है उसे अभी, मैं उसे उस चीज को उस समय पर दूंगा। जैसा परमेश्वर का वचन ने कहा कि यीशु ने तरस खाकर, क्यों तरस खाया? कि देख कितनी तेज चिल्ला रहे हैं, उन्होंने डांटा था। क्या परमेश्वर नहीं जानता था इनको डांटा भी है लोगों ने? ये फिर भी चिल्ला रहे थे, क्यों? क्योंकि आज ही है वही मौका। मौके को अवसर जानकर, मौके को अवसर जानो, लिखा है मौके को अवसर जानो। आज यदि आपके यहाँ मौका है तो उसको ये समझ लो कि आज ही है, कल नहीं मिलने वाला। आज चला गया यीशु यहाँ से तो फिर ना मिले। तो आज जब परमेश्वर के पास हम खड़े हैं तो परमेश्वर से हम क्या करें? विश्वास योग्यता से मांगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जो अपने लोगों की ओर दृष्टि हमेशा लगाए रखता है। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन सुने जाने पर और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए।